नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी लीगल टर्म्स को जो कि अक्सर इस्तेमाल होती हैं लीगल प्रोफेशन के अंदर, लेकिन फिर भी इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है लोगों के बीच में। तो इस सारे कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो के अंदर दूर करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहली टर्म है लॉयर। लॉयर कौन होते हैं साहब? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ की पढ़ाई करता है, लॉ की डिग्री लेता है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करती है, उस यूनिवर्सिटी से अगर आप लॉ की डिग्री लेते हैं तो आपको लॉयर कहा जाएगा। तो बैरिस्टर कौन होते हैं साहब? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड में करता है और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री लेता है तो उसे हम बैरिस्टर कहते हैं। ठीक है जी। अगला है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होते हैं साहब? देखिए, जो लॉयर और बैरिस्टर हैं वो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। बेशक वो लॉ ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और वो लाइसेंस मिलता है बार काउंसिल से। ठीक है जी। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देती है और तभी आप एक एडवोकेट बनते हैं। तो एडवोकेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए साहब, एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उसको आप क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अपने आप को एज एन एडवोकेट एनरोल कराने के लिए। अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्वीकृत कर ली जाती है तो आपको एडवोकेट की उपाधि मिल जाएगी, आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला टर्म है साहब सीनियर एडवोकेट। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहें तो किसी भी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर को जिसके पास कई साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 45 साल या उससे ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, डिस्टिंग्विश्ड एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है लीगल प्रोफेशन को लेकर के, तो उनको अगर आप सम्मानजनक कोई उपाधि देना चाहते हो तो उसे हम कहते हैं सीनियर एडवोकेट। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा ही ये उपाधि दी जाती है। इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान दोनों ही होते हैं। फायदा क्या है? जैसे आपको एक स्पेशल गाउन मिल जाएगा जिसके शोल्डर पर फ्लैप्स लगे होंगे, तो आप अलग ही पहचाने जा सकते हो कि आप एक सीनियर एडवोकेट हो, आपको इज्जत मिलती है, आपकी फीस भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। रेस्ट्रिक्शंस आप ऐसे हो सकते हैं जैसे आप प्लीड नहीं कर सकते किसी भी केस को। आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्लाइंट को, लेकिन प्लीड कोई और करेगा। और साथ में जब भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का साथ में होना जरूरी होता है। तो इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। आगे बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड साहब, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई भी केस फाइल करना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही उसको फाइल कर सकते हैं। कोई भी एडवोकेट वहां पर जाकर के कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बनाया गया है, ये जो प्रावधान है वो इसलिए बनाया गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट का वक्त कभी भी ज़ाया ना हो, कभी भी टाइम वेस्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट का वक्त बहुत कीमती होता है, पूरे देश के लिए वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, इसलिए उसको उसके जो भी प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर फॉलो किए जाएं और जिस तरीके के केसेस उसमें जाने चाहिए वही केसेस वहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएं। इसलिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रावधान बनाया गया है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है जी। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको क्या करना होगा? एक एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो कि सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट कराता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। 4 साल का तो आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए भारत के किसी भी कोर्ट में, और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ में, जो कि जिनको कि 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद पर। तो उनके साथ आप 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे और 4 साल का आपका एज एन एडवोकेट रजिस्टर होने के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है एग्जाम क्वालिफाई करके बन सकते हैं। ठीक है जी। आगे पोस्ट है अटॉर्नी जनरल। देखिए साहब, भारत में अगर आप चाहें तो सरकार के ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं। अगर सरकार की किसी भी नीति से आपका नुकसान हुआ है और आपको हट जाना चाहिए तो आप सरकार पे मुकदमा कर दीजिए। लेकिन सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा? क्या कोई भी वकील कर देगा? नहीं। अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है जी। और कभी भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी एडवाइस चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो भी अटॉर्नी जनरल से वो ले सकती हैं। इसी पोस्ट को अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के पास ले जाएं तो उसको हम कहेंगे एडवोकेट जनरल। ठीक है जी। गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं लीगल मैटर्स में, और लीगल एडवाइस अगर कोई भी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को तो वो भी एडवोकेट जनरल दे सकते हैं। अगली पोस्ट है साहब सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको हम फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भी कहते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। उनके जो असिस्टेंट हैं, जो उनको असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, उन्हीं को हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनको सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं साहब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। जो भी एडवोकेट्स गवर्नमेंट की सैलरी पर काम करते हैं, विक्टिम को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर वो सिविल केसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें हम कहेंगे गवर्नमेंट प्लीडर। ठीक है जी। ये लोग क्लाइंट से फीस नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट की सैलरी पर काम करते हैं। ठीक है जी। अगले होते हैं प्लीडर। प्लीडर कौन होते हैं? वो एडवोकेट्स जो कि क्लाइंट से फीस लेकर के उनको कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लीडर। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी जो टर्म्स थी जो कि अक्सर इस्तेमाल होती हैं, जनरल टर्म्स हैं जो कि सभी को पता होनी चाहिए अगर आप भारत के नागरिक हैं।
है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या कोई डिग्री ले ली है आपने लॉ की, या कोई भी आपकी एम्बिशन है लॉयर बनने की या जज बनने की, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको ये सारी जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं साहब, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रिकग्नाइज्ड है तो आप लॉयर हैं। दूसरा, अगर आपने वो डिग्री इंग्लैंड से ली है तो आप बैरिस्टर हैं। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको लाइसेंस मिल गया है प्रैक्टिस करने का कोर्ट में तो आप एक एडवोकेट हैं। आपने अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके उस लाइसेंस को प्राप्त किया है, ठीक है जी। और तीसरा, आगे बात करते हैं सीनियर एडवोकेट। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर चाहें तो किसी भी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर को वो सीनियर एडवोकेट की उपाधि दे सकते हैं उनके एक्सपीरियंस और स्पेशल नॉलेज के बेस पर। पांचवा होता है साहब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वो एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है जी। और अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वकील होते हैं उन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल जो है वो उनके असिस्टेंट होते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट होते हैं जो कि गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आगे बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर यानी कि गवर्नमेंट से सैलरी लेकर के किसी विक्टिम को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल केसेस में, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सिविल केसेस में हम उन्हें कहते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। और अगर आप क्लाइंट से फीस लेकर के उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में तो उन्हें हम कहते हैं प्लीडर, ठीक है जी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।